नमस्कार। स्टोरी अराउंड अस में मैं गायत्री देवी आप सभी व्यूवर्स को बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और डिप्रेशन कितना खराब के दूसरा भाग लेकर के मैं आज हाजिर हुई हूँ। चलिए वीडियो शुरू करती हूँ। 4 बजे की बस पकड़ के उसकी बहन जनकपुरी पहुँचती है। पुलिस वाला बोलता है कि पार्क में घूम रहा है, आप उसे जाकर के समझाओ और ले जाओ। बहन जाती है पार्क में, पर वह इंसान कहाँ मानने वाला, अपने जिद में ही बैठा था। कहते हैं ना कि पागल जैसे जिद करते हो क्या, वही जिद करके वह और उसकी बहन कितना समझा समझा करके उसकी बहन हार गई। आखिर वह नहीं माना। तब पुलिस वाला उनसे लिखवा लिया कि आपका आदमी कहीं भी अब जाए, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं। और बहन इस बात पर साइन करके और आ गई, क्योंकि क्या करती, वह आ ही नहीं रहा था। फिर उसके घर से लोग सब आए, वहां से उसको पकड़ के ले आए। कहानी के आगे बढ़ाने से पहले यह भी बताते चलूं कि अपनी बहन के घर से वह क्यों भागा था। वह इसलिए भागा था कि बहन के घर में खटपट कुछ पीट रहा था, तो कुछ शोर आवाजें कर रहा था। तो बहन बेचारी डर गई, क्योंकि उसकी पति गुस्सा करता, बेटा गुस्सा करता। तो उसने कहा, बहन ने कहा कि तुम्हें मालूम नहीं है कि यह तेरा बहन का घर है, बहनोई का घर। यह बातें उसको इतनी चुभ गई कि जनवरी के महीने में शाम के 6 बजे वह अपने बहन के घर से निकल गया और पूरी रात नहीं आया। बहन बेचारी परेशान, और बहन की यह मजबूरियां थी। अगर वह ज़्यादा खटपट करता तो पति बेटे डांटते। बहन भाई के वह व्यवहारिक रूप से इतना हिंसक हो गया था कि बात बात पर गुस्सा हो जाता था, और वह अपनी बहन से बहुत उम्मीद करता था, जो बहन पूरा नहीं कर पा रही थी। क्योंकि बहन के भी अपना घर परिवार था, और उसका पति भी उसको इतना नहीं आज़ादी दे रखा था कि वह अपने भाई के लिए कुछ कर सके। ऐसी हालात में बहन के पास कोई और रास्ता था भी नहीं। जब उसको सब लोग पकड़ के घर ले लाए, उसके बाद उसका इलाज कराने के लिए पटना मेडिकल कॉलेज में ले जाया गया, और वहाँ पर उसका इलाज शुरू हुआ। इंजेक्शन रोज 2-2 लगते थे, और 20 से 25 दिन में वह नॉर्मल होने लग गया। फिर थोड़ा ठीक हो गया। फिर वापस दिल्ली आया और वहाँ काम करने लग गया, पर उसकी तबीयत में ज़्यादा सुधार नहीं दिख रहा था। 1 साल तक के लगभग काम किया, उसको मन मुताबिक काम नहीं मिल रहा था। वह सेल्समैन के काम कर रहा था, और उसे पैसों की बहुत ज़रूरत थी, क्योंकि उसकी शादी बहुत छोटी उम्र में हो गई थी, और एक बच्ची भी थी। जब उसकी बच्ची पैदा हुई थी तब उसकी उम्र 20 साल की थी। डिप्रेशन में जाने का यह सब भी एक मेन कारण था। जब उसकी शादी हुई थी तो उसकी उम्र लगभग 18 साल के था, और वह जस्ट ही 12th पास किया था। शादी भी अच्छे घराने में हो गई थी, बड़े घर की लड़की थी। यह भी एक डिप्रेशन का कारण था, क्योंकि लड़की कहती थी, मैं ऐसा साड़ी ना पहन कर जाऊंगी, मैं ऐसा कार से नहीं जाऊंगी, मुझे अच्छा वाला लग्जरियस कार चाहिए अपने मायके जाने के लिए। और यह था गरीब घर के लड़का, तो बहुत परेशान होता था इन बातों से। शादी के बाद आदमियों का कुछ ऐसी जिंदगी हो जाती है जैसे 2 चक्कियों के बीच में गेहूं। नीचे का चक्की माँ होती है और ऊपर की पत्नी की। अगर वह माँ का कहना मानता है तो बीवी दबाती है, अगर वह बीवी का कहना मानता है तो माँ नाराज होती है। मर्द की हालत बहुत बुरी हो जाती है, और यही वह सहन नहीं कर पाया।
मैं जानती हूँ कि थोड़ी बहुत हमसे गलतियाँ हो रही है, लेकिन आप लोग अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं बेहतर काम करूँगी। और अभी एक थोड़ा-सा टेंशन होता है कि पता नहीं कैसा लगा, क्या हुआ? तो इसलिए आप लोग ज़रा-सा लाइक करके या जैसे भी करना चाहें सपोर्ट करना चाहिए। धन्य